नाजरीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने वाले हैं कि जिनकी ज़िंदगी कांटों पे गुजरी है और आज वो फूलों की सेज पे हैं। सुरंग से निकलना ही पड़ता है। ये एक सुरंग है, आग, खून, बिच्छू, सांप, इससे भरी हुई एक सुरंग है। उसकी दूसरी साइड पे कामयाबी है। उन्होंने मुझे लेटर लिखा, क्या हमारी दोस्ती हो सकती है? तो वो समझे शायद मैं लड़की हूँ, गुल नोखेज़ अख्तर। तो मैंने उन्हें कहा बिल्कुल हो सकती है। फिर उनके ख़त आने शुरू हो गए, मैंने उनको जवाब देने शुरू कर दिए और हमारे दोनों के जवाबात में इत्तफ़ाक़ से मुज़क्कर मुअन्नस यूज़ ही नहीं होता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान आबिद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं JNN। नाजरीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने वाले हैं कि जिनकी ज़िंदगी कांटों पे गुजरी है और आज वो फूलों की सेज पे हैं। उन्होंने हालात कैसे देखे, वो तंज़ो मज़ा में बेताज बादशाह हैं, कालम निगार हैं, मुसन्निफ़ हैं और बहुत सारे फ़ीचर राइटर हैं। इस हवाले से उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात पेश आईं और अब वो कैसा काम कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहले अपना नाम बताएं। गुल नोखेज़ अख्तर, ये नाम बड़ा अजीब है कि दुनिया में मुख्तलिफ नाम है, ये कैसा है? अजीब तो नहीं है, मुख्तलिफ है, मतलब इसका पूरा मौजूद है। और मेरी नानी ने यह नाम रखा था, उन्होंने कहीं से सुना था, किसी से सुना, उन्हें खूबसूरत लगा। जैसे आज भी कई लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं, लेकिन उन्हें ज़रूरी नहीं कि उन्हें उसका मतलब भी पता हो। बहुत से लोगों ने अपने बच्चों के नाम मुनफरिद से रखे हुए हैं बाज़ औक़ात। और हमारे दौर में जब वो बहुत सारा पुराना दौर था, नानी का दौर था, उस वक्त तो वैसे ही पढ़े लिखे नहीं होते थे लोग, तो मतलब तो पता नहीं होता था। उन्हें ये खूबसूरत लगा और उन्होंने रख लिया, तो मैंने भी फिर इसे चेंज नहीं किया। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आप कालम निगारी अब करते हैं, माशाल्लाह, यकीनी बात है कि आप लाखों रुपए आप कमाते होंगे, इसमें कोई शक नहीं, डाउट नहीं है इंशाल्लाह। सारी बात है, मैं तो और ये काम करके कमाना पड़ता है। नहीं, काम आप करते हैं, लेकिन इससे पहले आपकी एक ऐसी ज़िंदगी भी गुजरी है जो जब आप लाहौर में आए थे तो आपके पास घर जाने का भी किराया शायद नहीं होता था। मेरा ख्याल है वो ज़िंदगी, मैं कई इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ, ऐसी ज़िंदगी सिर्फ मेरी नहीं गुजरी। बहुत से लोग जो आपको ज़िंदगी में किसी ना किसी जगह पे थोड़े से बेहतर नज़र आ रहे हैं, उन सब के साथ ऐसा ही है। मेरे अपने कई दोस्त हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। और ज़िंदगी का ये सफ़र ऐसा है कि आप जो कामयाब लोग हैं, मैं तो उनमें ख़ुद को नहीं समझता, लेकिन जो लोग कामयाब हैं, जब उनकी ज़िंदगी का आप मुताला करेंगे तो इस सुरंग से निकलना ही पड़ता है। ये एक सुरंग है, आग, खून, बिच्छू, सांप, इससे भरी हुई एक सुरंग है। उसकी दूसरी साइड पे कामयाबी है, तो यहाँ से आप निकलेंगे, उस साइड पे जाना पड़ेगा। उस सुरंग का एक थोड़ा सा हिस्सा मेरे भी पास आया, जिसको मुझे झेलना पड़ा। तो पूरी सुरंग तो मैं अभी क्रॉस नहीं कर सका, लेकिन जो लोग क्रॉस कर गए हैं वो मेरा ख्याल है मुझसे भी ज़्यादा उन्होंने ये ज़िंदगी का तल्ख दौर देखा है। किसी ने मशवरा दिया कि आप मेडिकल स्टोर खोल लें। मेरा क्या मेडिकल स्टोर का तजर्बा था, कुछ 4 पैसे मेरे पास जमा थे, मैंने मेडिकल स्टोर खोल लिया। ना मैं खुद बैठता था, ना कुछ था, वहाँ कुछ लड़के बिठा दिए, वो फ्रॉड हो गया, वो पैसे चले गए, समझ नहीं आ रही थी क्या होगा, अब क्या होगा। इसी तरह ज़िंदगी के बहुत सारे अदवार ऐसे हैं जिनमें मुश्किल हालात शदीद तरीन हुए। अब भी शायद आगे आते रहे, लेकिन वो एक बंदा आदी हो जाता है फिर कि यार ये अगर आया तो फिर रहे ये दिन नहीं तो रहने वो भी नहीं। कुछ दिलचस्प वाक़या मैंने सुना हुआ है, अगर आप अपनी ज़ुबानी दोबारा से हमारे नाजरीन को सुना दें। वो जो कहता है कि सूफ़ी तेरा कख ना रवे। हाँ, वो बड़ा पुराना वाक़या। मैं उन दिनों मुल्तान में था और एक बात है, 30-35 साल पुरानी बात है, 30-35 साल या 30 साल होगी, 32 साल। तो वहाँ मैं लिखता था अखबार में कॉलम, तो तस्वीर नहीं छपती थी, साथ नाम होता था। तो वहाँ एक साहब थे कोई पिंडी के, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे लेटर लिखा, क्या हमारी दोस्ती हो सकती है? तो वो समझे शायद मैं लड़की हूँ, गुल नोखेज़ अख्तर। तो मैंने उन्हें कहा बिल्कुल हो सकती है। फिर उनके ख़त आने शुरू हो गए, मैंने उनको जवाब देने शुरू कर दिए और हमारे दोनों के जवाबात में इत्तफ़ाक़ से मुज़क्कर मुअन्नस यूज़ ही नहीं होता था। क्या हाल हैं, ठीक हैं, क्या हो रहा है, लिख रहे हैं, लिखा जा रहा है, आपकी तहरीरें पसंद है। मैंने कहा शुक्रिया। तो एक दिन उनका ख़त आया, मुझे ख़त का जवाब देने में ताख़ीर हुई, तो उन्होंने कहा कि तुम नखरे बहुत करती हो। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मामलात ख़तरनाक हो चुके हैं। सो मैंने उन्हें उन दिनों रमज़ान था, मैंने कुछ शेव बढ़ाई हुई थी, मैंने उसी हालत में अपनी एक तस्वीर बनवाई और उन्हें भेजी। तो उनका जवाब फिर अर्जेंट मेल से आया, जिस पर उन्होंने लिखा हुआ था कि सूफ़ी तेरा कख ना रवे। मैं तो मानवी राज़ी कर लिया। आप अक्सर अपने कालमों में शकील और शकीला का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये कोई ख़ास नाम नहीं? या ये हमारे पब्लिक में बड़ा ये नाम एक्सेप्टेबल है। सही, नॉर्मल सा नाम है, महल्ले का, गली का, गाँव का, पाकिस्तान का नाम है शकील। इसको जमील जमीला कर लें, ये कोई भी हो सकता था।
सो एक ऐसा नाम जो बड़ा आम सा हो और कहीं भी लड़की का हवाला, मैं जो हर जगह एक नई लड़की का नाम डालता रहूं, तो एक फ़र्ज़ी नाम था, तो मैंने कहा शकील और शकीला, और ये शकील शकीला इतनी दफ़ा यूज़ किया कि अब आप भी पूछ रहे हैं शकील शकीला कौन है। तो इससे भी लोग लुत्फ़ ले लेते हैं कि यार फिर शकीला आ गई, फिर शकील का नाम आ गया, यानी शकीला बदनाम हुई डार्लिंग तेरे का, कह सकते हैं। ठीक हो सर, अल्लाह आपको जाए खैर दे। बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके अच्छा लगा है। आप हमारी ऑडियंस को इस हवाले से क्या पैगाम देंगे कि ज़िंदगी के जो बहुत आजकल आपको पता है हालात ऐसे, ज़रा सी मुश्किल आती है लोग परेशान हो जाते हैं, खुदकुशियों का रुझान भी बढ़ जाता है, माँ बाप भी तंग होते हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे अपनी ज़िंदगी से कि आप देखें कहाँ पे हैं और किस वजह से, ज़रा उनको पैगाम दे दीजिए। मैं तो खैर किसी वजह से नहीं हूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आती, लेकिन मैं नहीं देता होता मैसेज वगैरह, पैगाम वगैरह, ये बड़े लोगों के काम है। तो और ये भी मैं समझता हूँ कि परेशानी जो है वो कोई बटन नहीं होता कि किसी ने कहा कि आप परेशान ना हो तो आपने बटन दबा दिया, यूँ आप परेशान नहीं होंगे। ये ज़िंदगी की चीज़ है, इंसान परेशान होता है, नहीं कंट्रोल उस पर रहता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आप तन्हा हों तो आपके पास एंटरटेनमेंट का क्या ज़रिया हो, आप कोई गेम खेल सकते हैं, आप दोस्तों के पास चले जा सकते हैं, आप इंटरनेट पे कोई मज़मून पढ़ सकते हैं, आप किताब पढ़ सकते हैं। ये प्रेफरेंस आपकी है, ख़ुद तय कीजिए कि आपने क्या करना है। इसी तरह जब आप सफ़र में हो तो आपने क्या करना है, जब आप बोर हो तो आपने क्या करना है। 3 4 5 चीज़ें हैं और हर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, उन्हें दरियाफ़्त करने की ज़रूरत है। आप ये तय कर लीजिए कि आपने इन हालात में, जब आप सफ़र में हों या बोर हो रहे हों या नींद से उठे हुए हों या अकेले हों, तो आप या आपको बहुत ज़्यादा तन्हाई का एहसास हो रहा हो, तो ऐसे में आपने कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा हौसला देती हैं, उन चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए। बाज़ औक़ात किताब पढ़ने से बड़ा इंसान अच्छा फ़ील करता है, बाज़ औक़ात कोई गेम खेलने से बड़ा अच्छा फ़ील करता है। ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लीजिए तो आपको कम अज़ कम अपने उस वक्त उस ख़राब मूड से निकलने में बड़ी मदद मिलेगी। तो नाज़रीन, यकीनन आपको उनकी गुफ्तगू सुन के अच्छा लगा होगा कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कांटों से निकाल के फूलों की सेज पे लाए हैं और अब वो किस कदर आराम और सुकून से हैं। लेकिन एक पूरा सफ़र होता है, जिस तरह उन्होंने बयान किया, एक सुरंग होती है, सुरंग से हर इंसान गुजरता है, मुश्किलात पेश आती हैं और कई मामलात पेश आते हैं और उसके बाद इस मुकाम पे इंसान पहुंचता है। हालांकि वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इंसान है, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों से यही कहते हैं कि अभी मैं उसी सुरंग में हूँ, अभी मुश्किलात में हूँ, अभी मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहता है उसे चाहिए मुश्किलात फेस करना सीखे। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आबिद अहमद को इजाज़त दीजिए।